तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। का वितरण, सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की, इस पूरे आयोजन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता है, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से, कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है, समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में, कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं, समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए, परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं। और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में, सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर
कौन से उद्योगपति देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधिमंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते हैं, कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन अब दुनिया। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज भोपाल से 10 बड़ी ऐलान किए हैं। परसों 26 जनवरी पर 83 लाख किसानों के खाते में 14वीं किस्त डलेगी 2-2 हज़ार रुपये की। मैंने बताया था कि किसानों को बड़ी सौगात 26 जनवरी पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि परसों किसानों को बड़ी सौगात यानी कि 14वीं किस्त के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये जारी होने वाले हैं। साथ ही लाडली बहनों के खाते में राशि जो 33वीं किस्त की है 1500 रुपये वो भी मिलेगी। मैंने बताया कि लगभग 8 फरवरी को लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी होने वाली है, अगले फरवरी महीने में। साथ ही आज सुरक्षा पेंशन की योजना की जो राशि भी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जारी की है। जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या क्या कहा है वो आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि राशि परसों डलेगी या नहीं डलेगी। तो 2-2 हज़ार रुपये 83 लाख किसानों के खाते में डल रहा है। साथ ही फसल बीमा की राशि भी किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में पैसा आना है। चलिए सुन लेते हैं पूरा भाषण, पर आगे आप लोग हम बताएंगे। पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को, हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के अंदर ये बिजली से लगा करके सोलर की, और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी है, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। वाकई वापस उस समय में आए जब ये स्प्रे करके हमारे सारे जमीन के फसल उत्पादन के समय जितने भी जीवाणु थे उनको मारने में, स्प्रे करने में गौरव महसूस करते थे। अब वापस घूम के आ गए, पृथ्वी गोल है, वापस भारतीय संस्कृति तरफ घूम के आ रहे हैं। तो हम तो पहले से वहां बैठे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हमारे यहाँ श्री अन्न से लगा करके कपास तक, और कपास के अंदर भी सब प्रकार की वैरायटी है। मैं आज के इस अवसर पर पहले तो ये समाज कल्याण विभाग को बधाई देता हूं, और एक बार फिर इसी प्रकार के आयोजन में आप बार बार बुलाते रहो। मैं सच में बहुत अच्छा लगा आकर। हम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता करी, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में, कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा, और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है,
हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की